4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। भारतीय जनता पार्टी साउथ में अपनी जमीन एक जमाने से तलाश कर रही है, लेकिन वहां पर उसको कोई खास कामयाबी कभी नहीं मिली। लेकिन अलबत्ता बंगाल में 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आंखों में चमक उस समय बढ़ गई थी जब 18 लोकसभा की सीटें ममता बनर्जी से झटक कर उन्होंने अपने हिस्से में कर ली। उसी वक्त से लगने लगा था कि बंगाल उनका अगला डेस्टिनेशन है और हिंदी पट्टी की तरह बंगाल और साउथ की तरफ वो लोग मूव करेंगे। लेकिन जब विधानसभा के इलेक्शन हुए तो पता यूं चला कि ममता बनर्जी ने उनके उस गुब्बारे के अंदर पंक्चर कर दिया और उनको बुरी तरह से हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात तो ये मानी जाती है कि वो हार नहीं मानते। उन्होंने उस ज़मीन को नरम करने की कोशिश की हिंदुत्व के नाम पर। अब जब 22 जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप है कि वो किसी भी प्रकार से पूरे देश के हर व्यक्ति को राममय का माहौल महसूस कराना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि देखिए हम रामलला को लेकर आ गए हैं और हमें 2024 में आप लेकर आ जाइए। लेकिन ऐसे समय जब वो पूरे भारत में एक गोदी मीडिया के माध्यम से परपंच मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए कुछ कर रहे हैं, अपना एक माहौल बना रहे हैं, अपनी एक भूमिका बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि 22 जनवरी को सर्वधर्म यात्रा निकालेंगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गुस्सा आ गया, कोर्ट भी चले गए और कहा कि बाबर के लोगों को लेकर घूमना चाहती हैं ये। अब हैरत की बात है कि बाबर के लोग कौन हैं? चूंकि आरिफ मोहम्मद खान तो अयोध्या के अंदर कह रहे हैं कि साहब हम तो राम में हो चुका है, तो क्या आरिफ मोहम्मद खान बाबर के आदमी हैं? या फिर जो बता रहे हैं कि वो लोग जो वहाँ पर बंगाल में ममता बनर्जी के साथ घूमेंगे वो बाबर के लोग हैं? हमने तो सुना था कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि बाबर अकबर के जो बच्चे हैं वो कोई रक्षा चला रहे हैं। लेकिन इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए ममता बनर्जी के पास बाबर के? आपको मैं पूरी खबर दिखाता हूँ। देखिए, आज तक ने भी छापा के सर्वधर्म यात्रा के नाम पर बंगाल में दंगा कराने की कोशिश, ममता बनर्जी पर बीजेपी का निशाना। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सर्वधर्म यात्रा निकालेंगी, जिसको लेकर बंगाल बीजेपी के चीफ सुकांता मजूमदार ने कहा कि टीएमसी वाले सर्वधर्म यात्रा के नाम पर दंगा कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, आगे लिखते क्या हैं? आगे लिखा है अखबार में दर्शकों, उन्होंने कहा कि बंगाल के ये लिखा है कि मजूमदार ने कहा कि 22 जनवरी के दिन टीएमसी की रैली के रूट के समाप्ति स्थल पार्क सर्कस होने की वजह से इनके मंसूबों को समझा जा सकता है। एक जगह लिखा है उन्होंने कि वहीं बंगाल में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि वो एकता क्या करेंगी, बंगाल में खून खराबा होता रहता है, राम आपको माफ़ नहीं करेंगे, राम आपको माफ़ नहीं करेंगे। हैरत की बात है कि राम जी इनके कानों में कह गए कि ममता बनर्जी के लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। जो उत्पाती रास्ते में उतरकर दंगा करते हैं उनको जुलूस लेकर निकालेंगे। चिंता तो ये होती है कि दंगाई घुसपैठिया छोड़कर इनके पास कोई नहीं है, यही उनकी ताकत है, उसको बढ़ावा देकर रास्ते में निकाल रहे हैं। वहीं बीजेपी के जो चीफ हैं सुकांता मजूमदार, उन्होंने कहा कि टीएमसी वाले सर्वधर्म यात्रा के नाम पर बाबर के लोगों को साथ लेकर बंगाल में दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के जिस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर बाबर के लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को मनाने के उनके कार्यक्रम में खलल डालेंगे। बाबर की सेना कौन सी है मालूम है दर्शकों? कुछ याद पड़ता है? 30% मुसलमान वहां पर हैं बंगाल में, उन्हें तो नहीं कह रहे बाबर के बच्चे। ये ममता ने बंगाल को जमात और उग्रवादियों का अड्डा बना दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनर्जी अयोध्या में 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रही हैं। इसे लेकर बीजेपी ने ममता पर निशाना साधा। बीजेपी नेता दिलीप घोष, ये वही हैं जो पहले इसी उनकी पार्टी में थे, वो राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जा रही हैं लेकिन यहाँ जुलूस निकालेंगी। अब बात यह है कि ममता बनर्जी तो पहले भी बोल चुकी कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का काम है ये दरअसल राजनीतिक लोगों का काम नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा का काम नेताओं का नहीं है, ममता बनर्जी ने खुद कहा है। अब बात यह दर्शकों कि अगर मिसाल के तौर पर पूरे देश को आप 1000 ट्रेनें चलाइए, श्री रामचंद्र जी के भक्तों को लेकर जाइए, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। एक पत्रकार कह रहे थे, मैंने पहले कई बार अर्ज़ किया कई जगह, कि अगर किसी ट्रेन पर 4 पत्थर मार दिए तो दंगा हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, हर तरह के लोग हर कौम के हर समुदाय के अंदर होते हैं। आप लोग हंगामा करते रहिए, रैली निकालते रहिए, तलवारबाजी दिखाते रहिए, हथियार लहराते रहिए, हैं, तमाम चीज़ें करते रहिए और उम्मीद ये करते हैं कि कुछ होगा नहीं, तो आप भट्टी पर क्यों लेकर आ रहे हैं देश को?
ज़रूरत क्या है आपको? भाई सर्वोच्च न्यायालय ने इसका आदेश दिया है, वादी दूसरे हैं, आप कौन हैं? मैं कौन, मैं खां में खां? बिला वजह आप क्यों जा रहे हैं वहाँ? सोनिया गांधी नहीं जा रही तो वो सोनिया खान हो गई, ममता बनर्जी नहीं जा रही तो वो जो है बांग्लादेशी हो। मतलब क्या मतलब है? आप जो नेता कह रहे हैं कि आपका काम नहीं है, आपने पूरे देश को अर्थव्यवस्था के एतबार पर तो फेस किया नहीं है, आप इन बातों पे लेकर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसमें पेश के गुब्बारे के अंदर ये उठाते हुए, पंचर लगाते हुए, इनका जो वो माहौल बनाने का कोशिश थी पूरे देश को, और उसके आधार पर 2024 में किसी प्रकार से जो है ना फ़ायदा लेने की कोशिश थी। उसका मसला ये है दर्शकों कि अब ममता बनर्जी ने उसमें पंचर कर दिया है। उसी बात से नाराज़गी है, कोर्ट चले गए साहब कि ये यात्रा रोक दीजिए। अरे साहब, आप पूरे देश के अंदर कैसी कैसी यात्रा करा रहे हैं? आप भी तो रुक जाइए। आपका और मेरा काम अलग अलग है। पत्रकार का काम पत्रकारिता करना है, आपका काम है राजनीति करना। जो नीतियां बनाई हैं उसको ज़मीन पर उतर रही हैं, नहीं उतर रही है, तो कोर्ट का वादी का काम था, पंडित का काम था, साधु का काम था। आप दुनिया के सबसे बड़े पंडित बन गए साहब। चलिए, आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।